योगी अवश्य ही आस्तिक होंगे। आनंद वचनामृतम 13वां खंड। हम पहले ही आलोचना कर चुके हैं कि योग क्या वस्तु है और योग का सही सही अर्थ क्या है। 2-4 आसन सिखाकर किसी को योगी नहीं बनाया जा सकता। योग है संयोगो योगो इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनः। इस क्षेत्र में मूल बात है जीवात्मा के साथ परमात्मा का संयोग, अर्थात इन दोनों सत्ताओं के बीच में एकात्मकता का स्थापन, जिसके फलस्वरूप जीवात्मा का कोई पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता। चीनी और नमक के मिश्रण से जो योग बना, आध्यात्मिक योग ऐसा नहीं होता, बल्कि चीनी और पानी के मिश्रण से जैसे शरबत तैयार होता है, दोनों मिलकर जैसे एक हो जाते हैं, आध्यात्मिक योग ठीक इसी प्रकार का होता है। शरबत में चीनी का पृथक अस्तित्व नहीं समझ में आता है। यह केवल एडिशन ही नहीं है, यह यूनिफिकेशन हुआ। इस प्रसंग में एक बात ध्यान में रखने योग्य है कि योग जीवात्मा और परमात्मा के बीच में होता है, और यह योग होता है आस्तिक के लिए, नास्तिक के लिए नहीं। जो मनुष्य नास्तिकवाद के द्वारा प्रेषित होकर जगत में काम करते हैं, योग उसके लिए नहीं है। नास्तिक छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, पारिवारिक सामाजिक अथवा राष्ट्र नैतिक जो भी काम क्यों न करे, उसका जीवन दर्शन नास्तिकवाद पर ही आधारित होता है। ऐसा व्यष्टि योग का अनुशीलन नहीं कर सकता। कारण है कि संयोगो योगो इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनः। इस सूत्र के अनुसार मनुष्य को जीवात्मा और परमात्मा, इन दोनों सत्ताओं को तो मानना ही पड़ेगा। तो बात यह हुई कि योग साधना केवल आस्तिक के लिए ही संभव है। अब आस्तिक हम किसको कहेंगे? प्राचीन काल में आस्तिक उनको ही समझा जाता था जो मनुष्य जीवात्मा, परमात्मा और वेद, इन तीनों को मानते थे। परवर्ती बौद्ध युग में आस्तिक शब्द की व्याख्या में थोड़ा परिवर्तन आ गया। परिवर्तित व्याख्या के अनुसार जो व्यष्टि जीवात्मा, परमात्मा और वेद, इन तीनों में से किसी एक को भी माने, वह आस्तिक कहलाता था। वेद कहने से अर्थ लिया जाता है यथार्थ ज्ञान, सही ज्ञान। वेद कहने से किसी पुस्तक विशेष का अर्थ नहीं है। वेद है पारमार्थिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। यही वेद का सही अर्थ है। मान लो कहीं कहा गया है मनुष्य को किस प्रकार चोरी करनी चाहिए, किस प्रकार डकैती करनी चाहिए, यह भी तो एक प्रकार का ज्ञान है। सर्वाग्र में प्रयोजन है आध्यात्मिक ज्ञान का। इस दृष्टिकोण से मैं कहूँगा कि जीवात्मा, परमात्मा और वेद, इन तीनों को मानने वाला ही आस्तिक है। योग शब्द की यही सही व्याख्या है। बौद्ध युग में इस व्याख्या में जो परिवर्तन किया गया था, वह सर्वथा उचित नहीं था। जो जीवात्मा को मानता है किंतु परमात्मा और वेद को नहीं मानता, उनकी आध्यात्मिक प्रगति किस प्रकार होगी? जीवात्मा किधर जाएंगे? हम जब आध्यात्मिक प्रगति की बात कहते हैं, उस स्थिति में जीवात्मा किस पक्ष में जाएंगे? कारण जब परमात्मा के संबंध में कुछ कहा ही नहीं जाए, ठीक इसी प्रकार यदि कोई परमात्मा को तो मानता है परंतु जीवात्मा को नहीं मानता, इससे तो जैवी अस्तित्व विपन्न हो जाएगा। जब जीव ही नहीं है, वहाँ उसकी प्रगति की बात कहाँ से आएगी? इसीलिए योगी को जीवात्मा को भी अवश्य मानना पड़ेगा। जीवात्मा और परमात्मा के संपर्क के निर्धारण का काम कौन करेगा? हाँ, यह काम करेगा आध्यात्मिक ज्ञान। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान को अवश्य ही मानना पड़ेगा।
कारण आध्यात्मिक ज्ञान के न रहने पर मनुष्य आगे कैसे बढ़ेगा? जीवात्मा की परमात्मा की ओर अग्रगति ही किस प्रकार से होगी? इसलिए आस्तिक उसी को कहूँगा जो जीवात्मा को मानता है, परमात्मा को मानता है और वेद को मानता है। यहाँ वेद का अर्थ आध्यात्मिक ज्ञान है, केवल अग्नि में घृताहुति देना नहीं। यहाँ वेद शब्द का तात्पर्य यह होगा कि जीवात्मा को किस प्रकार परमात्मा की ओर परिचालित किया जाए, उस पद्धति के संबंध में ज्ञान। इसलिए जो योगी हैं उन्हें आस्तिक अवश्य ही होना पड़ेगा। यदि कोई कहे मैं योगी हूँ परंतु नास्तिक हूँ, मैं शास्त्र इत्यादि नहीं मानता हूँ, वहाँ तुम लोग कहोगे महोदय आप योगी नहीं हैं, आप ढोंग कर रहे हैं। आजकल योग शब्द का हमेशा अपव्यवहार हो रहा है, इससे तुम लोग सतर्क रहोगे। इस प्रसंग में एक बात याद रखोगे, संस्कृत भाषा में युंज धातु और युज धातु समानार्थक नहीं है। युज धातु का अर्थ होता है जोड़ना, टू ऐड, और युंज धातु का अर्थ एकत्रित करना, एक करना, टू यूनिफाई, बिल्कुल एक हो जाना जिससे कोई पार्थक्य न रह जाए। इसमें जीवात्मा और परमात्मा मिलजुल कर एक हो जाएंगे, एकात्म हो जाएंगे। जीवात्मा का कोई पृथक अस्तित्व रहता भी नहीं है, वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जिसने परमात्मा को जाना है वह परमात्मा ही हो जाता है, उसका कोई पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में योग शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है, इन द सेंस ऑफ यूनिफिकेशन एंड नॉट इन द सेंस ऑफ एडिशन। तुम लोग याद रखना कि किसी ने यदि 2-4 आसन सीख लिया, जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन इत्यादि, और समझा कि मैं योगी बन गया, ऐसा कभी नहीं होता है। योगी होना इतनी सरल बात नहीं है। भौतिक स्तर पर मनुष्य का जैसे एक अस्तित्व होता है, मानसिक स्तर पर भी एक अस्तित्व होता है। भौतिक अस्तित्व पर रहती है मनुष्य की 5 भौतिक देह, मानसिक स्तर पर रहता है उसका मन, और आध्यात्मिक स्तर पर रहती है उसकी आत्मा। केवल दंड बैठक करने पर किसी के 5 भौतिक देह की उन्नति हुई ऐसा हो सकता है, परंतु इससे वह योगी तो नहीं बन गया। भौतिक स्तर की उन्नति से कोई परमात्मा के साथ एकात्म तो नहीं हो सकता ना। इसी प्रकार मानसिक स्तर को उन्नत बनाकर किसी ने परमात्मा के कुछ निकट तक पहुँचने की चेष्टा की। इतना ही हो सकता है कि परमात्मा में विलीन होने की कुछ संभावना भी आ गई, परंतु इतना होने पर भी मन को एक निर्दिष्ट आयत क्षेत्र के भीतर ही रहकर उसे काम करना पड़ेगा। इसलिए मन परम पुरुष में 16 आना विलीन नहीं हो सकता। मन के चतुर्दिक रहता है बंधन, बंधन की रेखा। इसीलिए योगी को अवश्य ही मन की प्रसारता करनी होगी, बंधन की रेखा को दूर हटा देना पड़ेगा। यह जो बंधन है यह है माया का बंधन। इस बंधन के दूर होने पर ही कोई योगी हो सकता है। केवल तभी मानव मन और भूमा मन मिलकर एक हो सकते हैं। यह जो बंधन है, इस बंधन को दूर करने का क्या उपाय है? यदि कोई कहे हे महामाया, तुम स्वेच्छा से मेरे मन से चली जाओ ताकि मैं परमात्मा के साथ मिलकर एक हो जाऊं, तो महामाया क्या सहज में ऐसा करेगी? नहीं, ऐसा वह कभी नहीं कर सकती। कारण महामाया का काम ही है जीव को बंधन में आबद्ध कर रखना। अब मनुष्य यदि महामाया के विरुद्ध संग्राम की घोषणा करे और इस संग्राम में महामाया की पराजय हो, तभी वह परमात्मा के साथ मिलकर एक हो सकता है। किंतु समस्या तो यह है कि मनुष्य क्षुद्र जीव है, उसका सामर्थ्य अत्यंत सीमित है। इस सीमित सामर्थ्य को लेकर मनुष्य
अमित बलशालिनी माया के विरुद्ध कैसे लड़ाई करेगा। तुमने देखा होगा मनुष्य में कितने प्रकार की दुर्बलताएं रहती हैं, कितने प्रकार की असंपूर्णताएं रहती हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरन्ति ते। अर्थात यह जो माया है यह मेरी ही शक्ति है। यद्यपि वह अत्यंत बलशालिनी है, इस माया के विरुद्ध संग्राम कर सकना सहज साध्य नहीं है। तो फिर उपाय क्या है? उपाय एकमात्र यह है कि जिसने परमात्मा की शरण ली है केवल वही इस माया के हाथ से बच सकता है। इसीलिए प्रथम और शेष बात है शरणागति। श्री श्री आनंद मूर्ति, संध्या काल 30 जून 1979, पटना।